iQOO 5G भाई जैसे कार में नहीं है कि BMW मतलब परफॉर्मेंस, मतलब नो डाउट लग्जरी भी कम नहीं रहता है, लेकिन BMW का नाम सुनते दिमाग में परफॉर्मेंस आ जाता है। सेम वही हाल iQ का भी है। ओवरऑल फोन तो नो डाउट बहुत अच्छा होता ही है, पर दिमाग में सीधा चढ़ता है भाई परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल होगा इसका। और भाई ये आई थिंक इंडिया का फास्टेस्ट फोन है iQOO 5G। और सबसे बड़ी बात, इसका स्टार्टिंग प्राइस अंडर 50,000 है कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद। और इसमें है इंडिया का पहला Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस है ना। और खाली परफॉर्मेंस ही नहीं, ओवरऑल फोन ही बहुत नेक्स्ट लेवल है। बहुत ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, नया डिजाइन, पतले बेजल्स, 100x जूम और भी काफी कुछ आगे बताऊंगा। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन का बात करें तो बैक से पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फोन। फ्रंट से नो डाउट बहुत पतले बेजल्स हैं, फ्लैट डिस्प्ले है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, आराम से 20-22 हजार के फोन में मिल जाता है, तो फ्लैट डिस्प्ले भी बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि इसके बहुत पतले बेजल्स है ना, तो नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है फोन देखने में। और फ्लैट फ्रेम है, लेकिन वैसा नहीं कि चुभेगा हाथ में, बहुत स्लाइड सा कर्व दे देता है साइड में ताकि कंफर्टेबल रहे। हाई डिस्प्ले की बात करें तो इसमें एक 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जिसका पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है, मतलब हद से ज्यादा ब्राइट। कैमरा इसमें 3 है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 64 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा। और फिर भी ये काफी अच्छा मैक्रो शॉट लेता है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा अपने जूम कैपेबिलिटीज के कारण। और ये डिजिटल अप टू 100x तक जूम कर सकता है, इवन 8K 30 FPS पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब कुछ ज्यादा ही कमाल कर रहा है क्यों यार, 50,000 में ही सब कुछ है। परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा भी नो डाउट बहुत नेक्स्ट लेवल है, डिजाइन वगैरह अच्छा है, बैटरी भी बड़ा 5000 mAh का है और चार्जिंग 120 वाट का है। देखो कमी पर्सनली मुझे सेल्फी कैमरा में लग रही है कि मात्र 16 मेगापिक्सल है और फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। डेफिनेटली इतना पावरफुल प्रोसेसर है, अच्छा कैमरा है, तो 4K रिकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए। इवन पता नहीं क्यों मुझे पंच होल भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बेजल्स काफी पतले पतले फोन में शायद इसलिए, आई डोंट नो। वैसे किसी क्रिएटर ने इस टॉपिक पे बात नहीं किया है। हायर परफॉर्मेंस में मैंने खाली प्रोसेसर बताया, इसमें LPDDR5X रैम और UFS 4 स्टोरेज टाइप है, 8 से ज्यादा 5G के बैंड है, मतलब नो डाउट बहुत अच्छा। वैसे हाँ फोन का वेट 200 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब हेवी वेट फोन है, बट नो डाउट फ्लैगशिप फोन है, फ्लैगशिप किलर फोन है, क्योंकि 50,000 के प्राइस में कोई आस पास भी नहीं आता है इसका स्पेक्स कंपेयर करने में। थिकनेस मात्र 8 mm है, नो डाउट पतला सा ही फील होगा। यहाँ इतना तगड़ा एमोलेड डिस्प्ले है तो फिंगरप्रिंट भी इन डिस्प्ले ही होगा, ये तो कोई कहने की बात है ही नहीं। अलग बात ये करनी है, इसका जो फ्रंट टच है वो Android 14 पे बेस्ड है और हॉट ऐप हॉट गेम हट चुका है इसमें से, जो कि बहुत अच्छी बात है। हल्का फुल्का चीज बचा है, इसको डेफिनेटली आप नोटिफिकेशन वगैरह बंद करके रिजॉल्व कर सकते हो। बाकी देखो नो डाउट फोन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लुक से लेके कैमरा से लेके परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, मतलब हर कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल है, पूरी तरह से मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी हाँ इस छोटी सी वीडियो में इतना है, ऐसी मस्त वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, जय श्री राम।